बाइबल मुक़द्दस हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में क्या सिखाती है। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं। मेरा नाम नासिर जॉन है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बाइबल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। यीशु मसीह की दूसरी आमद जिसमें वो ज़मीन के लोगों का फ़ैसला करेंगे, नए और पुराने अहदनामा दोनों में मिलती है। यीशु की दूसरी आमद वाज़े पेशनगोई दानिएल 7 बाब 13 आयत में पाई जाती है। आए दानिएल 7 बाब 13 आयत देखते हैं। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद की माने आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए। यीशु मसीह ने इस आयत को अपने लिए उस वक़्त इस्तेमाल किया जब वो अपने मुकदमे के दौरान सरदार काहिन के सामने खड़े थे। आए इसी बारे में एक और हवाला देखते हैं। मरकज़ 14 बाब 62 आयत। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक के दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। यीशु मसीह की दूसरी आमद में बहुत फ़र्क होगा। यीशु मसीह की दूसरी आमद उनके पहले आने से मुख्तलिफ होगी। पहली बार यीशु मसीह बिल्कुल अज्जाना हालात में पैदा हुए और अपने बाप की मर्ज़ी को मुकम्मल करने के लिए ज़िंदगी गुजारी। आए बाइबल में से एक हवाला देखते हैं। फिलिपियों 2 बाब 6 से 8 आयत। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गुवारा की। लेकिन दूसरी बार यीशु मसीह बादलों पर ताकत और बड़ी शान और तराने की आवाज़ के साथ नज़र आएंगे। आए एक और बाइबल में से हवाला देखते हैं। मत्ती 24 बाब 30 और 31 आयत। और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक़्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे और वो हर आँख को नज़र आएंगे। मुकाशवा 1 बाब 7 आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे चीदा था वो भी देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। इसकी वजह यह है कि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है और अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया है और बेशुमार लोगों के लिए निजात का वसीला बने हैं। बाप ने उसे हर नाम से ऊपर का नाम दिया है और उसे दुनिया के फ़ैसले का हक बख्शा है। आए एक हवाला देखते हैं। अमाल 17 बाब 31 आयत। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। उस वक़्त हर एक शख्स उसके सामने झुक जाएगा और इकरार करेगा कि यीशु मसीह खुदा है। आए एक हवाला देखते हैं। फिलिपियों 2 बाब 10 और 11 आयत। ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह ज़मीनियों का,
ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। इसमें वो सब भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी निजात के लिए उस पर कभी भरोसा नहीं किया। यीशु मसीह ने और यूहन्ना दोनों ने जिक्र किया है कि ज़मीन के तमाम कबाइल मातम करेंगे और रोएंगे। हमें मसीह खुदावंद की दूसरी आमद से एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मसीह की वापसी का लम्हा उन लोगों के लिए बिल्कुल शानदार होगा जिन्होंने उससे उम्मीदें वाबस्ता की हैं। उस वक़्त इंसाफ किया जाएगा और वो तमाम मर्द और ख़वातीन जो उस पर ईमान रखते हैं हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे और गुनाह से बेरोक टोक उसकी तारीफ़ करेंगे। बीमारी या मौत ना होगी। ये वाकई एक दूसरे के लिए हौसला और तसल्ली देने का मौका है। इस ज़मीन पर बर्दाश्त किए जाने वाले तमाम मसाइब के सामने मसीहियों के लिए यही उम्मीद है। आए अब मसीह की वापसी की अलामात देखते हैं। अगरचे मसीह यीशु की वापसी का लम्हा लेकिन बाप के सिवा कोई नहीं जानता। आए एक हवाला देखते हैं मत्ती 24 बाब 36 आयत। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर सिर्फ बाप। और अगरचे वो लम्हा अचानक आ जाए। आए एक और हवाला देखते हैं मत्ती 24 बाब 44 आयत। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। यीशु मसीह ने दुनिया के अख्ताम की अलामात भी बताई हैं कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे, जंगें होंगी, कहत पड़ेंगे, ज़लज़ले आएंगे, लाकानूनियत होगी और मोहब्बत की कमी होगी। इसके साथ यीशु मसीह ये भी सिखाते हैं कि इंजील का ऐलान तमाम कौमों के लिए किया जाएगा। मसीह की वापसी से पहले सूरज और चाँद तरीक हो जाएंगे और सितारे आसमान से गिरेंगे। मत्ती 24 बाब 29 आयत में है। और फ़ौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तरीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। इंजील का ऐलान। हकीकत ये है कि उस वक़्त के बारे में कोई नहीं जानता। खुदा के लोगों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए और इसके साथ ये एहसास करना चाहिए कि मसीह खुदावंद की किसी वक्त भी वापसी हो सकती है। थैंक यू।